वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। मैं टीना मालाकार। आज अपन ये सीखेंगे साझेदार जो फॉर्म में अपने साझेदारी फॉर्म में जो भी प्रॉफिट होता है उसका बंटवारा अपन किस प्रकार से करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही मेरी मोर इफेक्टिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपन स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, यानी साझेदारों में जो भी प्रॉफिट होता है यानी फर्म का अपना प्रॉफिट होता है उसको किस प्रकार से अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसा कि अपने 11th क्लास में सीखा है एकांकी व्यवसाय यानी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी फंड में ये सीखा था अपन ने कि अपन पहले क्या करते हैं, जर्नल प्रविष्टि करते हैं, फिर अपन लेजर करते हैं, ट्रायल बनाते हैं, P&L एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इस प्रकार से अपन करते हैं और फिर जो भी नेट प्रॉफिट अपना होता है वो बैलेंस शीट में डाल देते हैं। ये अपन नॉर्मली अपन एकांकी व्यवसाय में करते हैं, लेकिन साझेदारी व्यवसाय में भी सेम इसी तरीके से प्रोसेस होती है, बस एक अपन को एक अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ता है। केवल अपन को वही सीखना है। 11th क्लास में अपन सब कुछ सीख चुके हैं, केवल अपन आज अपन को 12th क्लास में केवल अपन को क्या सीखना है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स में कैसे बांटते हैं। बाकी अपन को जो भी अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है सब आधा काम अपना हो चुका है। तो अब अपन ये पढ़ते हैं। तो वहाँ पे अपन क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में अपन क्या करते थे, ये था अपना ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, यहाँ ओपनिंग स्टॉक। फिर अपन लिखते थे परचेज अकाउंट होता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे और इधर क्या होती थी अपनी सेल्स और इधर होता था क्लोजिंग स्टॉक। फिर अपना यहाँ पे निकल जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या निकल जाता था अपना ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये आ जाता था अपना P&L अकाउंट के अंतर्गत ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करते थे, इसमें से लेस करने के बाद में क्या आता है, नेट प्रॉफिट। में क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट आ जाता था। ठीक है। फिर इस नेट प्रॉफिट को अपन क्या करते थे, बैलेंस शीट के अंतर्गत अपन क्या करते थे, कैपिटल में इसको नेट प्रॉफिट के नाम से क्या कर देते थे, ऐड कर देते। NP के नाम से अपन क्या कर देते, ऐड कर देते। ये तो अपन ने किया था एकांकी व्यवसाय में। लेकिन अब जो अपन पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, इसमें क्या करते हैं अपन, लाभों का बंटवारा अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स में करते हैं। उसमें तो क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो क्या कर लेता है, उसी वही प्रॉफिट लॉस, उसको कोई बंटवारा करने की जरूरत नहीं होती। बट जब एक से अधिक व्यक्ति क्या होते हैं किसी का जो भी फॉर्म में साझेदार बनते हैं तो क्या कहलाती है, एक साझेदारी फॉर्म कहलाती है। उसमें क्या होता है, साझेदारों के बीच में अपन को क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट को बांटना पड़ता है। तो इसके लिए अपन को एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, लाभ हानि नियोजन खाता यानी P&L एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, बांटना होता है यानी नियोजन करना होता है कि अपन को जो भी पार्टनर्स हैं उनमें किस प्रकार से अपन क्या करें, प्रॉफिट को बांटे यानी डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसको बांटने के लिए अपन ये खाता बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता, नियोजन खाता, नियोजन खाता। अब ये किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लग जाता है। मतलब जो भी साझेदार में जो भी प्रॉफिट होगा उनको क्या क्या अपन पेमेंट करते हैं वह सभी इस खाते में आएंगे। तो ये जो खाता होता है ये हो गया अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इधर तो आएगा अपना डेबिट बैलेंस और इधर क्या आएगा, अपना क्रेडिट बैलेंस आएगा। अब जो अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वह कौन सी प्रकृति का होता है, ये नाममात्र प्रकृति का होता है। ये जो खाता होता है ये कौन सी प्रकृति का होता है, नाममात्र प्रकृति का होता है। और ये वर्ष के अंत में, मतलब जैसे अपन ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं उसके बाद में P&L एप्रोप्रिएशन ये भी क्या बनता है, वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें तो क्या किया जाता है, जो भी खर्चे हैं ये क्या होते हैं, चार्जेबल होते हैं। क्या होते हैं, चार्जेबल होते हैं, चार्जेबल होते हैं। और इसमें जो भी अपन खर्चे लिखते हैं वे किसके होते हैं, पार्टनर्स के होते हैं,
पार्टनर्स के जितने भी खर्चे होते हैं या फिर आय इनकम जो भी होती है वे सभी क्या होती है, पार्टनर्स की होती है। इसमें चार्जेबल, चार्जेबल का मतलब ये होता है जो कि अपनी फॉर्म से रिलेटेड है, नॉर्मल खर्चे होते हैं। जैसे अपन ने किसी को सैलरी दी, कर्मचारी को सैलरी पेमेंट की, रेंट चुकाया, किसी को कमीशन दिया, तो ये सभी क्या है, चार्जेबल। मतलब एक फॉर्म के पूरे फॉर्म के, लाइटिंग का बिल दिया अपन ने, किसी को वेजेस दी, अपन को कमीशन रिसीव हुआ, अपन ने डिविडेंड चुकाया, तो ये सभी क्या है, एक फॉर्म के खर्चे होते हैं। तो ये चार्जेबल खर्चे कहलाते हैं। तो ये किस में आते हैं, अपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स में आते हैं। और जो पार्टनर्स के खर्चे होते हैं, मतलब पार्टनर्स को जो भी अपन ने पेमेंट दिया है वे सभी किस में आएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन के अंतर्गत आएंगे। अब जो अपना ये नेट प्रॉफिट जो हो गया, तो वो आप इसमें P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे जाने से, यानी बैलेंस शीट पे जाने से पहले कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के अंतर्गत जाएगा। तो ये बाय में आएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर नेट लॉस हुआ तो ये टू साइड में आ जाएगा, नेट लॉस के नाम से, नेट लॉस। अब अपन पार्टनर्स में इसको बांटेंगे। अब पार्टनर्स में अपन किस तरीके से बांटेंगे, मतलब लाभ हानि नियोजन खाते में क्या होता है, लाभ हानि नियोजन खाते से तात्पर्य ये होता है कि जो भी अपन ने साझेदारी संलेख में जो भी डिसाइड किया है, यानी जो भी अपन ने जिस पेपर पे ये डिसाइड किया है कि किस तरीके से अपन जो भी लाभ होंगे साझेदारों में किस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा, वही क्या कहलाता है, लाभ हानि नियोजन खाता कहलाता है। मतलब अपन साझेदारी संलेख के आधार पर क्या करते हैं, लाभों का बंटवारा करते हैं, वही खाता क्या कहलाता है, लाभ हानि नियोजन खाता कहलाता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं अपने साझेदारी संलेख, लिखित या मौखिक। अगर आपने इसकी क्लास, इसकी जो भी मेरा लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो लेक्चर, पहले का लेक्चर इस पर देख सकते हैं डीपली, वहाँ मैंने अच्छे से समझा रखा है। इसमें मैं आपको ऊपर तौर पे बताऊंगी लिखित और मौखिक। तो लिखित और मौखिक में उन्होंने क्या कर दिया, एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन कर लिया, और मौखिक में उन्होंने आपस में वार्तालाप करके डिसाइड कर लिया कि अपन किस तरीके से लाभों का बंटवारा करेंगे। तो उन्होंने जो भी डिसाइड किया है, मतलब ये तो प्रॉफिट हो गया अपना। अब जो भी उन्होंने पार्टनर्स कमीशन, उन्होंने अगर डिसाइड करा है कि तीनों जो भी, जैसे समझ लो A B 3 पार्टनर्स है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो भी कमीशन होगा 2-2 हज़ार रुपये अपन को हर महीने या साल पर क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि अपन 10% लेंगे या 20% लेंगे, किस तरीके से लेंगे, उन्होंने पहले से उनको खुद ने डिसाइड कर लिया। XYZ से लिख रही हूँ, कोई से भी पार्टनर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं ABC हो, XY हो सकते हैं, जो भी उनका नाम है वो भी आए, नाम भी अपन लिख सकते हैं। फिर आता है अपना, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रेट डिसाइड कर लेते हैं, ये आपस में लिखित में या मौखिक में। फिर आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी अपन अगर कोई ड्राइंग करता है तो उस पर कितने % से अपन को इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग XYZ, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट, अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, तो पार्टनर्स को क्या देंगे, पार्टनर्स सैलरी, जिसको भी दी जाएगी उस अकॉर्डिंग, उन्होंने जो डिसाइड करा उसके अकॉर्डिंग अपन दे देंगे। पार्टनर्स सैलरी, बोनस, बोनस अगर उन्होंने डिसाइड किया तो अपन बोनस भी देंगे। और अगर अब अपन, उन्होंने सोचा कि अगर अपन सारा ही प्रॉफिट अपन आपस में बांट लेंगे तो अपना व्यवसाय कैसे चलेगा, तो वे क्या करेंगे, उन्होंने बोला कि कुछ हिस्सा अपन क्या करेंगे, कैपिटल में, अपनी कैपिटल में ऐड करके अपने व्यवसाय को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यानी बहुत विस्तार करेंगे उसको। तो एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने क्या करेंगे, कैपिटल, उन्होंने कोई अमाउंट डिसाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वे कर सकते हैं, जो भी उन्होंने लिखित या मौखिक में किया है। तो अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व में क्या कर देंगे, अपन ट्रांसफर कर देंगे, जिससे क्या होगा, कैपिटल में ऐड होके और अपन उसको बाद में अपन क्या करेंगे, अपने व्यवसाय को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब उन्होंने सब कुछ जिस उन्होंने साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड में जो भी डिसाइड किया उसके अनुसार उन्होंने क्या कर लिया, प्रॉफिट का बंटवारा कर लिया। अब जो भी बैलेंस बचा, ये तो लॉस बचेगा या फिर क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा। तो उन्होंने जो भी डिसाइड किया है, या तो उन्होंने जो भी कैपिटल के रेशो में किया है, या बराबर बांटने के लिए, या किसी और अनुसार उन्होंने जो भी डिसाइड किया उसके अनुसार क्या करेंगे, अपन प्रॉफिट को बांट देंगे। तो अपन क्या कहेंगे, पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, करंट।
ये करंट और कैपिटल में आपको भी समझाऊंगी, इसको डिटेल से अपन समझेंगे। तो ये अगर प्रॉफिट होता है तो अपन क्या करेंगे, इधर बांट लेंगे, बराबर होगा तो बराबर, अगर बराबर नहीं होगा तो जो भी उन्होंने डिसाइड किया उसके अनुसार। अगर लॉस होगा तो अपन लॉस इधर बांट लेंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी उनका प्रॉफिट बचा है वो है इसमें क्या कर लेंगे, अपन बांट लेंगे। यहाँ टोटल अपन करके ना अकाउंट बंद। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कैपिटल और करंट। ठीक है, अगर ये तो हो गया अपने साझेदारी संलेख है, अगर उन्होंने कुछ भी ना तो लिखित डिसाइड किया ना मौखिक कुछ भी उन्होंने डिसाइड नहीं किया, तो क्या करेंगे अपन, तो कंपनी मतलब जो भी साझेदारी अपना एक्ट है उसके अंदर 1932 एक्ट में बनाए गए उसके नियम के अनुसार अपन क्या करेंगे, साझेदारों को लाभों का बंटवारा करेंगे। मतलब अपन ना तो कमीशन देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, कमीशन सैलरी बोनस कुछ भी अपन उस एक्ट के अनुसार नहीं देंगे। जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका क्या करेंगे, बराबर बंटवारा कर देंगे। मतलब जो भी इसको प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट उनका पार्टनर्स में अपन क्या करेंगे, बराबर बंटवारा कर देंगे साझेदारी संलेख के मतलब जो भी एक्ट क्या है अपना पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार क्या करेंगे, दो ही चीज़ें होगी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार पहले तो क्या होगा, इक्वल क्या होगा, रेशो में बंटवारा, समान अनुपात में क्या होगा, प्रॉफिट का बंटवारा होगा, प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो है जो भी ऋण लिया है उस पर क्या होगा, 6% से क्या होगा, इंटरेस्ट देंगे। और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वह किस में आएगी, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट में, क्योंकि अपन ने उसे लोन लिया है जो कि एक पूरे फर्म की जिम्मेदारी है, इसलिए वह चार्जेबल यानी पी&एल ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट में आएगा। इस तरीके से अपने क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये जो ऋण जो भी एक्स्ट्रा जो ऋण देता है उस पर अपन उसको अपन ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट में क्यों डालते हैं, क्योंकि ये चार्जेबल खर्चा है, इसीलिए अपन इसको क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट से चार्ज करते हैं, ना कि पी&एल एप्रोप्रिएशन के लिए, क्योंकि ये किसी पार्टनर्स की इनकम नहीं है फर्म के दृष्टिकोण से, ये चार्जेबल अपना खर्चा है, इसीलिए इसको अपन क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड पी&एल में से चार्ज करते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे कि कैपिटल और करंट का क्या मतलब। तो अपन पढ़ते हैं साझेदार के जो पूंजी खाते हैं उनको किस प्रकार से रखा जाता है, यानी कैपिटल और करंट का जो अपन ने पी&एल अकाउंट में खोला था जो भी उनका एडिशनल प्रॉफिट होता है वो किस प्रकार होते हैं। तो साझेदारों के पूंजी खातों को कितने प्रकार से बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। स्थिर पूंजी खाता यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट, परिवर्तनशील पूंजी खाता यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी दो प्रकार से खातों को बांटा गया है। स्थिर खाता विधि से क्या तात्पर्य, स्थिर खाता विधि में क्या होती है, जो पूंजी की जो राशि होती है वह क्या रहती है, सेम रहती है, और जो स्थिर खाता विधि होती है इसमें जो कैपिटल की जो अमाउंट होती है वह प्रतिवर्ष क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। और इसमें जो स्थिर खाता विधि में होते हैं इसमें दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं, पी&एल कैपिटल अकाउंट और पी&एल करंट अकाउंट खोलते हैं। इसमें केवल अपन एक प्रकार का खाता खोलते हैं, वो कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। और इसमें जो अगर वो कोई एडिशनल पूंजी ना लाए, अगर वो एडिशनल पूंजी ना निकाले तो वह उसका बैलेंस क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, चाहे वह निकाले चाहे ना निकाले। और इसका जो बैलेंस होता है, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वह हमेशा क्या आता है, क्रेडिट आता है। इसमें क्रेडिट भी आ सकता है और डेबिट भी आ सकता है। तब इसमें जो अपनी स्थिर पूंजी खाता विधि है उसको तरह दो प्रकार से दो खाते अपन खोलते हैं। कौन कौन से खाते हैं, पूंजी खाता और अपन क्या बोलते हैं, चालू खाता, दो प्रकार के खोलते हैं। पूंजी खाते में कौन कौन सी मदें आती हैं, तो पूंजी खाते में कौन सी आएगी, जो भी वो कैपिटल लगाएंगे यानी स्टार्टिंग में जो बैलेंस होगा, मतलब बाय बैलेंस जो भी होगा इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमेशा इसका जो बैलेंस होगा, हमेशा बैलेंस इसका क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, क्योंकि हमेशा पूंजी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका क्या होगा, बैलेंस बीडी आएगा। और लास्ट जो बैलेंस अपन बंद करेंगे वह क्या होगा, बैलेंस सीडी से। ठीक है, बंद जो करेंगे अपन बैलेंस सीडी से। अगर कोई व्यक्ति या साझेदार जो अपना है पार्टनर्स में अतिरिक्त पूंजी लाता है तो किधर आएगा, अपनी पूंजी बढ़ जाएगी, तो अपन क्या लिखेंगे, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। तो इसको अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे। अगर कोई साझेदार पूंजी निकाल लेता है तो अपन क्या लिखेंगे, टू साइड में लिखेंगे बैंक, यानी इसने क्या कर लिया, विथड्रॉ कर लिया यानी निकाल लिया है, इसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है,
इसमें केवल क्या होगी, कैपिटल उसने निकाली या उसने डाली, ये सभी जो होंगे जो भी होंगे वे सभी किस में दिखाए जाएंगे, पूंजी खाते में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाई जाएंगी। और जो भी अपना बाकी जो भी उसको सैलरी वगैरह पे मिलेगी वे सभी किस में दिखाई जाएगी, ड्राइंग वगैरह सब कुछ किस में दिखाई जाएगी, पार्टनर्स करंट में दिखाई जाएगी। तो पार्टनर करंट में क्या आएगा, पहले तो इसका बैलेंस आएगा बाय बैलेंस BD, और अगर CD है तो CD आ जाएगा, वो सॉरी टू साइड में है तो टू साइड में आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन को जो भी P&L एप्रोप्रिएशन से अगर अपन ने इंटरेस्ट मिला है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, ठीक है। और बाय कमीशन मिला है तो कमीशन भी आएगा, बोनस मतलब पार्टनर्स को जो भी अपन ने वहाँ दिया था वह सभी इस खाते में आएंगे। तो कमीशन, बोनस और जो भी उन्होंने डिसाइड किया सब कुछ आएंगे। और ये क्या आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो अपन को क्या देगा, प्रॉफिट देगा, ठीक है। फिर इधर क्या आएगा, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू P&L एप्रोप्रिएशन। लॉस होगा तो ये क्या होगा, लॉस होगा तो वो इधर आ जाएगा। फिर इधर बाय बैलेंस, अगर इधर खुलता है तो बाय बैलेंस इधर खुल जाएगा CD, अगर बाय बैलेंस इधर खुलता है तो बाय बैलेंस CD इधर खुल जाएगा। तो ये था क्या, कैपिटल। कैपिटल में तो क्या आएगा, जो भी कैपिटल से रिलेटेड है अगर वो निकाल रहा है या डाल रहा है तो वो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। और पार्टनर्स करंट में क्या क्या आएंगे, जो भी P&L एप्रोप्रिएशन से उसको मिला है, कमीशन, बोनस और जो भी उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिला है वो आएगा। और इधर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये लॉस हुआ है तो वो उसको मिलेगा। लेकिन ड्राइंग अपना क्या था, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं था। जो भी ड्राइंग और कैपिटल होता है वह अपन क्या करते हैं, अलग से उसमें बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ये बैलेंस शीट का पार्ट है, लेकिन ये पार्टनर्स का ही खर्चा है, पार्टनर्स ने ही लिया है, तो इसीलिए पार्टनर्स के अकाउंट में आएगी। मतलब पार्टनर से जो भी लिया, अगर वह एडिशनल इंटरेस्ट भी अपन को मिलता पार्टनर्स का, तो इंटरेस्ट ऑन अपन यहाँ क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अपन, क्योंकि वो पार्टनर्स का उसको खुद को मिला है। जो भी पार्टनर्स को मिलेगा वह सभी किस में आएगा, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसीलिए ड्राइंग आई है, उसने क्या करी है, ड्राइंग की है। अब कैपिटल अकाउंट यानी जो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसमें केवल एक ही खाता खोलते हैं अपन, कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कैपिटल भी आएगा और इसका करंट अकाउंट में, दोनों को मिक्स करके अपन इसमें लिख देंगे। मतलब बाय बैलेंस BD टू बैलेंस BD, जो भी है वह इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब अगर उन्होंने एडिशनल पूंजी लगाई है तो बैंक इधर आ जाएगा, मतलब एडिशनल कैपिटल। और अगर निकाली है, विड्रॉ की है तो भी इधर आ जाएगा, बैंक टू साइड में आ जाएगा, विड्रॉ लिख देंगे अपन इसके बाहर, ताकि अपन को पता रहे कि विड्रॉ की गई है। और ये जितने भी इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बोनस, P&L एप्रोप्रिएशन से जो भी उसका प्रॉफिट हुआ है वो, इधर क्या लिखेंगे अपन, ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू P&L एप्रोप्रिएशन। जो भी लॉस होगा वह लिख लेंगे इधर। और इधर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD, और अगर इधर खुलेगा तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस CD। तो ये थी दो विधियां।
अगर कैपिटल, अगर पूंजीगत अगर अपना क्वेश्चन में दे रखा है क्लियरली, तो ही अपन स्थिर पूंजी खाता विधि का प्रयोग करेंगे। अगर अपन को क्लियरली दे रखा है ये बैलेंस, या किसी में अकाउंट खुल रखा है करंट अकाउंट यानी चालू खाता विधि का अकाउंट खुल रखा है, तो अपन को समझना है कि वह कौन सी विधि है, फिक्स कैपिटल अकाउंट। अगर अपन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो अपन कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि का यूज़ करेंगे, जिसमें कैपिटल और करंट अकाउंट कंबाइंड होके मिक्स में अपन बनाएंगे। तो जैसा कि अपन ने समझा P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है और पूंजी खाते रखने की विधियाँ क्या होती है, तो अब अपन इसके लिए क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है के और आर एक आपस में क्या एक साझेदार हैं जो 3:2 में क्या करते हैं, अपना लाभ का बंटवारा करते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जो भी अपन जो पूंजी खाते की विधियाँ हैं वे कौन सी विधि के आधार पर रखेंगे, अपन स्थिर पूंजी खाता विधि के आधार पर रखेंगे। तो इसमें अपन को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक तो करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended कितना बोल रहा है, 31/2017 को इसका ईयर एंडेड हो रहा है। तो ये हो गया अपना P&L एप्रोप्रिएशन, इधर डेबिट बैलेंस और यह आ जाएगा अपना इधर क्रेडिट बैलेंस। फिर इसने बोला है पूंजीगत अपनी जो स्थिर पूंजी विधियाँ हैं वे किसकी स्थिर खाता विधि के आधार पर रखनी है। तो इसमें अपन को एक कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ेगा और एक करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना इधर डेबिट बैलेंस और ये इधर हो गया अपना क्रेडिट बैलेंस, और ये खोलेंगे अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट। इधर हो गया डेबिट और इधर क्या हो गया क्रेडिट बैलेंस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें जो भी अपन पहले सबसे पहले ये देख लेंगे कि इसकी क्या क्या जो है बैलेंस है वो उतार लेंगे सबसे पहले। तो अब इसका क्वेश्चन अपन पहले पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अब इसका P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस क्या है, यानी नेट प्रॉफिट अपना कितना दे रखा है 1,34,000। बट यहाँ कभी कभार ये भी गड़बड़ कर देता है क्वेश्चन में कि पूर्व तथा पश्चात का दे सकता है, बोलता है कि डेप्रिसिएशन घटाने से पूर्व है। तो अपन को क्या करना है, डेप्रिसिएशन घटा के फिर अपन को प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए कि बिल्कुल जो पार्टनर्स को बांटना है केवल वो वाला प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब उसमें से चार्जेबल जितनी भी इनकम है फर्म की वे सारी घटा देनी चाहिए। उसके बाद में जो प्रॉफिट होता है वही अपन प्रॉफिट लेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट 1,34,000 रुपये। सारा मतलब चार्जेबल जितनी भी इनकम है अपने फॉर्म की वो सारी घटाने के बाद अपन लेंगे पार्टनर्स में बांटने के लिए। फिर है इसका बैलेंस देगा, पार्टनर कैपिटल का के का बैलेंस कितना दे रखा है, बाय बैलेंस, क्योंकि हमेशा जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए, ये तो के का दे रखा है, और आर का कितना दे रखा है, 1,20,000 रुपये दे रखा है। और जो करंट बैलेंस है वह के का कितना दे रखा है, जो भी बैलेंस होता है बैलेंस कितना, डेबिट बैलेंस दे रखा है अपना, वो सॉरी क्रेडिट बैलेंस कितना दे रखा है, के का कौन क्रेडिट बैलेंस कितना दे रखा है, 12,000 रुपये दे रखा है। और जो आर का बैलेंस है वो कितना दे रखा है, 2 बैलेंस दे रखा है, क्योंकि इन्होंने डेबिट बैलेंस दे रखा है तो ये 2 साइड में आएगा। तो बैलेंस क्या आएगा, 2 बैलेंस बीडी आएगा 4,000 रुपये और आर के अकाउंट में आएगा। फिर अगला उन्होंने बोल रखा है कि एडिशन, अब अपन देखेंगे ये तो अपन ने देख लिया। और जो पार्टनर है उसने क्या करी, एडिशनल इनकम लगाई। के एक पार्टनर है जिसने कितनी 1/10/2016 को क्या लगाई, एडिशनल पूंजी लगाई। तो एडिशनल पूंजी आएगी तो अपन इधर किधर लिखेंगे, बाई साइड में लिखेंगे, क्योंकि अपने अकाउंट में आ रही। तो बैंक कितना दिया, उस बैंक अपने पास आया तो कितना आया, 80,000 रुपये अपने पास पैसा आया, 80,000 आ गया तो अपन ने 80,000 लिख दिया। अब है ये बोल रहा है ये प्रॉफिट अपन ने एडिशनल इनकम लिख दी। फिर है ड्राइंग कितनी, ड्राइंग किस में करते हैं अपन, पार्टनर करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो 2 ड्राइंग से लिखेंगे अपन। जो कैपिटल और करंट अकाउंट होता है ये अपन बैलेंस शीट के होते हैं, लेकिन ये पार्टनर्स की, इसलिए पार्टनर्स अकाउंट में भी इनको लिखते हैं। तो ड्राइंग्स की इन्होंने कितनी की, के ने की 20,000 रुपये
और आर ने भी कितनी की, 20,000 रुपये की। तो ये तो सारे अपन नॉर्मल अपन ने लिख लिया कि इतना आया और कैपिटल इतनी है, ड्राइंग इतनी, एडिशनल इतना गया। अब इसको साझेदार सनलेख में क्या दिया गया कि पूंजी में ब्याज कितना दिया जाएगा, 10% दिया जाएगा। अब अपन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वे कितना दिया जाएगा, 10% दिया जाएगा, कैपिटल पे 10% दिया जाएगा। तो के की कितनी पूंजी है, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का कितना 10% कितना हो गया, 20,000 रुपये। लेकिन उसने 10 तारीख को यानी 1/10/2016 को क्या करा, उसने एडिशनल पूंजी लगाई, के ने कितनी लगाई, 80,000 रुपये लगाई। इस पे अपन कितना देंगे, 10% देंगे। लेकिन 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी 6 महीने का इसको क्या देंगे, 6 महीने का क्या देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। क्योंकि उसने 10 जो अपनी थी अक्टूबर से पहले उसने क्या करा, उसने अपन को इनकम जो एडिशनल पूंजी थी उसका अपन ने यूज नहीं करा, जितने महीने का अपन ने यूज करा केवल उतने महीने का अपन क्या देंगे, ब्याज देंगे। तो कितने का, 10 से लेकर अपन 31 तक कितने महीने का हो गया, 6 महीने का ब्याज हो गया। अब अपन इनको काट लेंगे तो ये कितना हो गया, 4,000 आ जाएगा। तो टोटल कितना ब्याज देंगे इसको, 24,000 रुपये ब्याज देंगे। 20,000 तो उसके 2 लाख की इनकम पर, और जो 80,000 है उसकी इनकम पे कितना, 4,000 देंगे एडिशनल जो भी उसने लगी। तो टोटल इसको कितना दे देंगे, 24,000 रुपये देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कितना देंगे, 24,000 किसको देंगे, के को देंगे। आर को कितना देंगे, आर ने कितनी लगाई है पूंजी, 1,20,000, उसको कितना देंगे, 10% देंगे। तो टोटल कितना है, 12,000 रुपये। इसलिए कोई एडिशनल पूंजी नहीं लगाई तो केवल अपन कितना देंगे इसको, 12,000 रुपये देंगे। तो टोटल कितना हो गया, 36,000 रुपये हो गया। फिर है इंटरेस्ट ऑन, जो भी इन्होंने ड्राइंग की है 20,000, इस पे अपन कितना लेंगे, 5% से लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेंगे अपन, 5%। कितनी कितनी लिए उन्होंने, के ने लिए 20,000 और आर ने भी लिए 20,000। तो 20,000 का 5% कितना हो गया, 1,000। फिर इधर 20,000 का 5% कितना हो गया, 1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन को कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के और आर कितना कितना मिलेगा, 1,000 इसको मिलेगा और 1,000 इससे अपन को मिलेगा, यानी टोटल अपन को कितने मिल जाएंगे, 2,000। अब इनकी एंट्री कहाँ करेंगे अपन, पी एंड एल करंट अकाउंट में करेंगे। तो इधर कितनी क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के को कितना दिया अपन ने, 24,000 और आर को कितना दिया, 36,000 रुपये दिए। और अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिया, 1,000 रुपये के से लिया और 1,000 रुपये आर से लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है के को अतिरिक्त क्या दी जाएगी, सैलरी भी दी जाएगी और वो भी पर मंथ दी जाएगी। तो टू सैलरी पार्टनर के पार्टनर कितनी दी जाएगी, 60,000 रुपये दी जाएगी, यानी 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12 तो कितने हो गए, 60,000 होगी। तो सैलरी, तो बाय सैलरी, तो के को दी गई है केवल 60,000 रुपये, तो 60,000 अपन इसके अकाउंट में लिख देंगे। तो और अब पूरी इन्फॉर्मेशन अपन लिख चुके हैं। अब इनका अपन टोटल करेंगे। अब इधर का टोटल कितना हो रहा है, 1,36,000 हो रहा है। टोटल बैलेंस कितना हो रहा है, 1,36,000 हो रहा है। और इधर का बैलेंस कितना हो रहा है, 96,000 हो रहा है। तो टोटल किसका ज़्यादा है, इधर का ज़्यादा है, 1,36,000 रुपये। तो पार्टनर्स का टोटल हो गया 1,36,000। तो अब इसको बांटेंगे इधर। जब 1,36,000 में से अपन 96,000 लेस कर देंगे तो अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट खुल जाएगा, मतलब इधर प्रॉफिट हो गया। तो अपन के और आर में जो भी प्रॉफिट बचा है वो बांट देंगे। तो कितना बचा, 40,000 बचा। तो इसको किस अनुपात में बांटना है अपन को, 3:2 में बांटना है। तो 3:2 अनुपात रेशो का मतलब होता है टोटल कितना हो गया, 5 भागों में इसको बांटना है। यानी जो ये 40,000 है इसमें से अपन क्या डिवाइड लगाएंगे, 5 का। तो कितने आ जाएंगे, 8,000। अब के का हिस्सा कितना है, 3। तो 8 इंटू अपन क्या कर देंगे, 3। और आर का हिस्सा कितना है, 2।
तो कितना हो जाएगा 16,000। तो इसमें के का हिस्सा हो गया 24,000 और आर का हिस्सा हो गया 16,000। ये प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट अपन इसमें लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन 24,000 और कितना 16,000। अब ये वाला खाता बंद करेंगे। इसमें एडिशनल उसने कुछ निकाला तो है नहीं, केवल उसने डाला था। तो टोटल कितना हो गया, इधर तो हो गया 2,80,000 और इधर 1,20,000 बच गया। तो इधर भी ये क्या हो गया, टोटल हो गया। अब इधर बैलेंस क्या बच गया, बैलेंस CD, क्योंकि इधर कुछ घटाने को था ही नहीं, तो अपना ऐसे केस आ जाएगा 2,80,000 और 1,20,000। फिर आते हैं अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो 12,000 और 16,000 कितने हो गए, 28,000 और इधर का टोटल कितना हो गया 1,20,000 रुपये। तो टू बैलेंस CD कितना बच गया 99 और इधर बच गया 3,000। तो ये था अपना इजी सा क्वेश्चन, अपन इजीली कर पाए। तो ये थी आज की वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।